खबर मिडिल ईस्ट से। महायुद्ध का 13वां दिन है आज और मिडिल ईस्ट में संकट लगातार जारी है और जंग में अब तक 1690 मौतें भी हो चुकी हैं। ट्रंप का ऐलान है कि लड़ाई जारी रहेगी। वहीं खबर यह भी है कि पहले 6 दिन में यूएस के 1 लाख करोड़ डॉलर रुपए खर्च हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी जंग से जुड़ी हुई सामने आई है। किस तरीके से एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है, लेकिन जंग के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। हॉर्मुज से गुजरे हैं 2 भारतीय शिप। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने भारत को इजाजत दी है। विदेश मंत्री जयशंकर से ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत हुई, जिसके बाद पुष्पक और परिमल को इजाजत मिल चुकी है। भारतीय टैंकर हैं ये, जिन्हें ईरान सरकार ने हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। जंग के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत है और सप्लाई का जो चेन है वो फिलहाल टूटता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि भारत को इजाजत मिली है। विदेश मंत्री ने बातचीत की और उसके बाद ये इजाजत मिली है। तो 2 भारतीय शिप हैं, पुष्पक और परिमल। ईरान ने भारत को इजाजत दी, जिसके बाद ये दोनों जो शिप हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। विदेश मंत्री ईरान के जो हैं उनसे एस जयशंकर ने बातचीत की और बड़ी जानकारी आपके लिए यह है कि पुष्पक और परिमल दोनों जल्द भारत आ रहे हैं, भारत पहुंच रहे हैं। हॉर्मुज से ये सीधे आ रहे हैं। और देखिए, 13 दिन से जारी जंग कब रुकेगी, इसकी पुख्ता जानकारी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप दे सकते हैं, क्योंकि उनके इशारे पर ही युद्ध शुरू हुआ है और उनके इशारे पर ही रुकेगा। लेकिन ट्रंप के सबसे ताजा बयानों से तो ये साफ हो चुका है कि फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी, जिससे दुनिया की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि गल्फ से ही दुनिया की अधिकतर एनर्जी जरूरतें पूरी होती हैं, जिस पर युद्ध की वजह से खतरा बढ़ गया है। लेकिन युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए बड़ी खबर सामने आई। मिडिल ईस्ट में और भीषण हुई जंग। लेबनान पर दागी 150 मिसाइल। ओमान के सलालाह पोर्ट पर अटैक। यूएस ऑयल शिप पर ईरान का हमला। ट्रंप ने कहा ईरान तबाह हो गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 13वें दिन का युद्ध जारी है। लेकिन युद्ध के बीच ट्रंप ने अपनी जीत के दावे के साथ ही कहा है कि ईरान के सरेंडर करने तक हमले जारी रखेंगे। युद्ध में अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजरायल और अमेरिका ईरान और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं, जबकि एक दूसरे के ठिकानों पर हमले के साथ ही अब हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच ईरान ने युद्ध रोकने के लिए 3 शर्तें रखी हैं, जबकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि बिना शर्त सरेंडर के हमले नहीं रुकेंगे। एक तरफ ट्रंप ईरान को तबाह करने का दावा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान आसमान के साथ समुद्र में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के साथ ही गल्फ में उसके सहयोगियों को भी निशाना बना रहा है। ईरान ने कतर की ओर 9 बैलिस्टिक मिसाइलें और कई ड्रोन दागे, लेकिन कतर ने दावा किया कि इन हमलों को हवा में नाकाम कर दिया गया। लगातार हमलों और अमेरिका के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 3 शर्तें रखी हैं। ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जाए, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की जाए, भविष्य में ईरान पर हमला ना हो, इसके लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। इन 3 शर्तों को मानने के बाद ही ईरान युद्ध में पीछे हटेगा, नहीं तो महीनों तक जंग जारी रखने की चेतावनी दे चुका है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, इजरायल भी ईरान पर हमलों को लेकर अपनी शर्त सामने रख चुके हैं। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। तेज टिक्कू सर और साथ ही श्याम कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम कुमार सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी और ये जो बड़ी खबर सामने आई है, ये भारत के लिए कितनी राहत लेकर आई है? पुष्पक और परिमल भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद शनो वरुणा। देखिए, जो शिप्स हैं ये हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक विन के रूप में मैं इसको मानता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी अप्लाई करना शिप्स के लिए बहुत डेंजरस है, और अगर जो हमारी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शिप्स हैं ये अगर और सरकारी खतरे पर हमने इसको रिस्क लेके वहां से लाया है, और ईरान ने कहा है कि आप जा सकते हो। वैसे ईरान कहता है कि मैं सेलेक्टिव ट्रीटमेंट करूंगा लोगों का। भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, तो मैं इसको डिप्लोमेटिक विन देखता हूं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1 या 2 शिप के आने से हमारा खतरा वो मिटेगा नहीं, ऑयल की क्राइसिस मिटेगी नहीं, और हमें स्कॉटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे शिप्स वहां पर हैं, पर फिलहाल जो रिस्क है वहां पर, ये माइंस का रिस्क, अटैक का रिस्क, असिमेट्रिक थ्रेट्स, अंडर वाटर पेट्रोल बोट्स उनके आप जो टनल में देख रहे हो,
बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा मस्करेडिंग हो सकती है, वॉरशिप के साथ छोटे छोटे शिप्स मस्करेड हो जाते हैं, गलत आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, गलत टारगेटिंग हो सकती है, प्रिसाइज अटैक ड्रोन्स नहीं करते, कहीं भी जाके मार सकते हैं। आपने देखा है कि ये थाईलैंड का जो कैरियर था जो हमारे कांडला पोर्ट आ रहा था, उस पर अटैक हो गया ये, और काफी क्षति हुई है, सारे क्रू को निकाला गया है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो कोई रिस्क लेगा या नहीं लेगा, कितना ज्यादा ये कामयाब है ऑन ग्राउंड, ये हमें समझना है। और इसके लिए हमारे जो नौसेना के लोग हैं या भारत का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। और देखना ये होगा कि हम और शिप्स को किस तरह से सुरक्षित स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अप्लाई कर पाएं, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं मानता हूं। और एज ए टोकन ऑफ अप्रिशिएशन मैं कह सकता हूं ईरान ने ये जो किया है, पर भारत ने अपना रिस्क लिया है और हमारे शिप्स ने अपने रिस्क पर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया है। यानी एक बड़ा रिस्क है। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज में ऑयल टैंकर पर निशाना साधा गया। ईरान के ड्रोन हमले में ऑयल शिप पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। फारस की खाड़ी में इसे निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमले में ऑयल शिप के तबाह होने की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से ड्रोन अटैक में ये शिप पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ईरान ने ड्रोन अटैक किया, ऑयल शिप तबाह हो गया। टिक्कू सर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर वहां से भारतीय शिप आ रहे हैं तो उन पर भी खतरा बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान जी कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। अभी के लिए तो अच्छी बात है कि उन्होंने हमारे 2 शिप्स को जाने दिया, और हम ये भी कह सकते हैं कि ईरान के लोग कौन है जो इंटरनेशनल वाटरवे से शिप्स को जाने की इजाज़त देते हैं। लेकिन जिस प्रकार का युद्ध वहाँ छिड़ा हुआ है और जो देश उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट कर रहा है मिलिटरली, तो नेचुरली उनके हाथ में ताकत है। तो 2 शिप्स के आने से एक मैसेजिंग है कि रिलेशन इंटैक्ट है और हमारे लिए डिप्लोमेटिक कूटनीतिक एक विजय भी है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ जंग आगे बढ़ रही है, मैं मानता हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि शिफ्ट हो जाएगा इधर युद्ध का दायरा, क्योंकि ईरान के पास शिप्स तो हैं नहीं, लेकिन उनको इस छोटी सी वाटरवे पर फास्ट बोट चाहिए जो आर्म्ड हैं, जो शिप्स को आने नहीं देंगे। तो मैं मानता हूँ कि अगर जंग कुछ देर और चलेगी तो ऑयल का संकट तो पूरे विश्व में है ही, भारत में भी ऑयल का संकट और गैस का संकट ये काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इसे एक डिप्लोमेटिक विजय के माफिक मान सकते हैं।